मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, इनके खिलाफ मैं केस फाइल करूंगा और ये 302 का पर्चा हम इस वो क्या है बंदर है कि क्या चीज है वो राना है कि शाना है कि क्या चीज है। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। हम नहीं छोड़ेंगे उनको, किसी भी सूरत पे नहीं करेंगे। अजीब सी चीज है, मेरे ख्याल में इसको तो पहले किसी सेक्टर्स को उसको दिखाना चाहिए। ये कोई अजीब सा केस, मेंटल केस है वो। इधर वजीर आला पख्तूनख्वा महमूद खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा इस बार इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर अपनी पुलिस और फोर्स इस्तेमाल करेंगे और अगर कोई रुकावट बना तो दम मस्त कलंदर होगा। पेशावर में तकरीब से खिताब में महमूद खान का कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो किया है इसका बदला जरूर लेंगे। आज लीगल टीम को बुलाया था, उनसे मुशावरत की है। वफाकी हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया जाएगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और रहनुमा काफ लीग परवेज इलाही का मुतालबा है कि पुलिस ने पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान के घर छापे मारकर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। आलमी पार्लिमानी इदारों को नोटिस लेना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत की फसाइयत का डट कर मुकाबला करेगी। अवाम इमरान खान की कॉल पर बाहर निकलेंगे। परवेज इलाही बोले जिन्होंने तशद्दुद ज्यादतियां की उनका असेंबली कमेटी में ट्रायल होगा, 4 माह की सजा दी जाएगी। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की, जिसमें मुनिस इलाही और जैन कुरैशी भी शरीक हुए। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उमर सरफराज चीमा और उस्मान बुजदार से मुलाकात के बाद परवेज इलाही से मुलाकात हुई, जिसमें शुरका ने इस बात से इत्तेफाक किया कि 25 मई को पंजाब पुलिस का बदतरीन इस्तेमाल हुआ, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अदालती हुक्म के बावजूद कारकुनों को रिहा नहीं किया गया। पार्टी और अरकान असेंबली के अलग अलग इजलास हो रहे हैं। इमरान खान को पेशावर में रिपोर्ट भी पेश की है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पंजाब में गैर आईनी वजीर आला मुसल्लत है। मुल्क को भंवर से निकालने का एक ही रास्ता आम इंतखाबात है। हर इदारे को पाकिस्तान के मफाद का सोचना चाहिए। अगर मार्च में लोग नहीं थे तो शेलिंग और कंटेनर क्यों लगाए? स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि हमजा शहबाज का इलेक्शन भी गलत था और हल्फ भी। लॉन्ग मार्च के मौके पर अरकान असेंबली के साथ ज्यादतियां की। मुलव्विस ब्यूरोक्रेट्स के असेंबली में ट्रायल होंगे, ट्रायल करके 4 माह की सजा देंगे। शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही ने ज़िमनी इंतखाबात, आईनी और सियासी बहरान के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने कानूनी और सियासी महाज पर हुकूमत को टफ टाइम देने पर भी इत्तेफाक किया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि डेड लाइन में 2 दिन बाकी रह गए। आए इलेक्शन का ऐलान करें वरना भी पूरी फिल्म चलना बाकी है। सेनेट इजलास से खिताब में फैसल जावेद बोले इम्पोर्टेड हुकूमत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अवाम से पूछें रेफरेंडम कराया जाए। तमाम निगाहें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। अदालती हुक्म के बाद भी घरों पर छापे मारे गए, हमारे लोगों को शहीद किया गया, निहत्ते पाकिस्तानियों पर शेलिंग की गई। फैसल जावेद का कहना था कि साजिश के तहत इस हुकूमत को मुसल्लत किया गया, सबके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। क्या जंगल का कानून है? आपको शर्म आनी चाहिए। ये है जमहूरी मुल्क। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।